जिस ट्रेड फेयर में मैं जाऊंगा उस ट्रेड फेयर में चाइना, मैक्सिको, तंजानिया सब आएंगे, राइट। तीसरी चीज़ क्या हो गई, जिस कंट्री में मैं बेचूंगा उसका लोकल माल भी तो आएगा। तो मुझे 3 लेवल पे अपने बंदों को बचा के रखना है कि हम ऐसा क्या करें। जैसे एक बंदा हमारे पास आया, दिल्ली की कंपनी थी, कहता है मैम मुझे ना, डेयरी कंपनी है उसकी, पारस डेयरी कंपनी नाम है, डेयरी कंपनी है उसकी। कहता है मैम मेरे को ना डेयरी कंपनी को एक्सपोर्ट कराना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करना है। कहते हैं मैडम तो हम तो घी बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं और मिल्क पाउडर बनाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में एक बायर ढूंढ सकते हो। आई सेड ऑस्ट्रेलिया में बायर? भाई जो कंट्री दूध की सबसे बड़ी कंट्री, तेरे को और कोई कंट्री नहीं मिली बायर ढूंढने के लिए? कहता है मैडम लड़के ने ना MBA कर लिया वहाँ से, लड़की एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी कर लिया है, तो अब तो वो कहीं जा नहीं सकता। मैं बेचारा, मेरे पास सिर्फ दूध की कंपनी है। मैंने कहा यार जब लड़के से MBA करा के दूध ही बिकवाना था तो हमसे पूछ के करवा लेते, राइट। अब तो लड़का किसी और मार्केट में ढूंढ लो सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो खुद का बहुत बड़ा दूध है। कहता है नहीं मैडम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में बैठे हो, इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे हो, एक बायर नहीं ढूंढ सकते? अब तो इज्जत पे बात आ गई, अब तो ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा सर क्या, कैसा मिल्क पाउडर बेचना चाहते हो? ये ध्यान से सुनिएगा सर, कैसा मिल्क पाउडर बेचना चाहते हो? कहते हैं मैडम मिल्क पाउडर तो मिल्क पाउडर होता है, उसको कैसे बेचना चाहते हो? मतलब ऐसे सर जो तू बेचेगा ना वो तो दुनिया बेच रही है। हमने मिल्क पाउडर को, सर ध्यान से सुनिएगा, हमने मिल्क पाउडर को बिल्कुल फैट कंटेंट के हिसाब से 15 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 0.001 टू दिस फैट कंटेंट। उसके बाद आप समझने की कोशिश करना सर, हर कंट्री में अपने कंज्यूमर को उसकी हेल्थ, उसकी फिज़ीक समझने की कोशिश करिए, उसको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ मिक्स करने की कोशिश करिए। जैसे US में आप देखोगे, अमेरिका में लोग मोटापे से बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। उनको हमने क्या, कैसा मिल्क पाउडर दिया? विद अ वेरी ज़ीरो फैट कंटेंट। ऐसा प्रोडक्ट तो मार्केट में ही नहीं था। स्पेन जैसी कंट्री में ऐसे लोग मर गिल्ले से हो गए, उनको मोटापा की ज़रूरत है भाई, उनको हाई फैट कंटेंट वाला दिया। अब हो गया स्पेशलाइजेशन, सब CF TRI सर आपकी बहुत ज़रूरत है, राइट। सो हमें हर लेवल पे, अपने इतने कॉलेज के बच्चे आए हैं सर, वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप लोग सर कहाँ, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कौन है यहाँ पे, कोई है फैकल्टी? सर आप लोगों के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ। देखो थाईलैंड में, चाइना में एग्रीकल्चर कॉलेज में देखिए क्या होता है। हम लोग एक जगह फंस गए थे, दैट भारत का चावल जहाँ एक्सपोर्ट होता है ना सर, 2 टाइप की ड्यूटी होती है। नॉर्मली जब हम कहते हैं ना 25% ड्यूटी लग रही है, इसके मतलब 100 रुपये का माल 25% ड्यूटी लगी तो कितने का माल हो गया? 125 का हो गया। कुछ एक्सपोर्टर बड़े शाणे होते हैं, अब ये मत बोलना मैडम ने शाणापंती सिखाई, बट शाणे होते हैं। वो क्या बोलेंगे, भाई एक काम कर, हम ना इनवॉइस में $100 की जगह $50 लिख देते हैं, तो 50, पहले $100 पे 25% ड्यूटी देनी पड़ेगी, अब हम $50 पे 25% की ड्यूटी देंगे, सस्ता हो जाएगा, बाकी दुबई से हवाला कर देंगे। बहुत लोग अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं। तो इम्पोर्टिंग कंट्री बड़ी डर गई, यार ये लोग तो बड़ा तिकड़मबाज है, इंडिया के एक्सपोर्टर। उसने क्या कर दिया, गुस्से में आके, भाई इसको बोलते हैं एडवलोरम रेट ऑफ ड्यूटी को चेंज कर दिया स्पेसिफिक रेट ऑफ ड्यूटी में। स्पेसिफिक रेट मतलब अब तो क्विंटल के हिसाब से भाई तू ड्यूटी दे, वजन के हिसाब से। अब कर ले अंडर इनवॉइसिंग कि अब ड्यूटी के हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी, अब वजन के हिसाब से ड्यूटी आएगी। वहीं खेल ख़त्म हो गया हमारे एक्सपोर्टर का। कहते अब क्या करेंगे, जो सामान माल उतरा भाई वजन तय कर, ड्यूटी पे कर, अब सारा प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो गया। थाईलैंड को भी यही चैलेंज आया था, ये कोई मजाक नहीं है सर, ये रोज़ के इश्यूज़ हैं। थाईलैंड को भी यही चैलेंज आया, उसके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने क्या किया सर, आई वॉज सरप्राइज्ड, साबूदाने जितना चावल बना दिया सर लैब में। सर आपकी बहुत ज़रूरत है, राइट सर, साबूदाने जितना, उसका वजन ही ख़त्म कर दिया। मेरा माल स्टॉल पे बैठा है बंदा, ऐसा 12 टन का बोरा, सारा प्रॉफिट तो उसी में चला गया, ड्यूटी पे करी उसने यार,
2-3 महीने में साबूदाना जितना चावल बना दिया सर। जब आप उसको पानी में उबालोगे ना, इतना बड़ा चावल हो जाएगा। खिला खिला चावल खाओ, लेकिन ड्यूटी मत पे करो। इंपोर्टर किसका माल खरीदेगा? बैठे रहो स्टॉल पे, कोई नहीं आएगा। तो मेरी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक्चुअली में समझना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। भाई मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ रिसर्च और डेवलपमेंट का, तो किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉब्लम क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, उस चीज़ को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे वो ज़्यादा निकलेगा, राइट? क्योंकि सारा खेल इट्स ऑल अबाउट मन्नी हन्नी, सारा ही मन्नी का खेल है सर। सो सारा एट द एंड ऑफ द डे आपके तीसरी चीज़ एक और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। मैंने 2001 में जब सरकार को आईएफटी में ज्वाइन किया था, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था, मैडम ये सेब है ना, सेब 2001 में वॉशिंगटन एप्पल आना शुरू हुआ था। उन्हें सेब को नेट लगा के स्टिकर लगा के आना शुरू हुआ था। तो कहते हैं यार किसी तरह अगर हमने सेब का इंपोर्ट बंद नहीं किया ना, तो मेरी हिमाचल और मेरा जम्मू कश्मीर चलो गयो भाई। ये तो निकल ली और उसके साथ साथ सरकार भी निकल ली, क्योंकि ये लोग तो धंधा नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर मैं ना परेशान हो गई, जितना क्लास में सीखा था ना IIM अहमदाबाद में सब लगा दिया। WTO, FWTO और ड्यूटी और फ्यूटी सब लगा दिया सर, कहीं से कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा। पता है उसके बाद मैं घर वापस आई, टीवी खोला, कौन आ रहा था? बाबा रामदेव। और वो बोलता है बच्चों सेब खाते हो? ध्यान से सुनिएगा सर, मजाक नहीं है। सेब खाते हो? मुझे सेब के प्रोजेक्ट पे मैं काम करी, मेरे तो आँख नाक कान खड़े हो गए, ये क्या बोल रहे हैं? तो बच्चों ने कहा हाँ खाते हैं। कहते सुबह खाते हो कि शाम को खाते हो? मतलब ये आदमी पागल है, सुबह खाते हो शाम खाते हो? मतलब यार उस सेब की क्वालिटी होती है, तुम सुबह खाओ तो वज़न घटता है, शाम को खाओ तो वज़न बढ़ता है। यार आई वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 month एंड एज अ फार्मर यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर योर होल लाइफ। आपने समझने की कोशिश करी, आप जो माल बेचना चाहते हो सर उसकी क्वालिटी क्या है, राइट? अंगूर बेचते हो, आम बेचते हो सर, आपको फिर मैंने क्या किया, हम लोगों ने उस सारे, मैंने कहा सर वॉशिंगटन का एप्पल तो आपका इंपोर्ट होने से रहा, ये तो बंद हो नहीं सकता, पर आपका मेन काम क्या है? फार्मर का धंधा निकलना चाहिए। तो उसको बोलो ना अपने सेब को एप्पल जूस में कन्वर्ट कर दे, बेचना मेरी जिम्मेदारी। कहते क्या करोगे? उसमें हमने टैग लगा दिया, ड्रिंक दिस एप्पल जूस इन द मॉर्निंग इफ़ यू रिड्यूस वेट, ड्रिंक दिस एप्पल जूस इन द इवनिंग इट विल इंक्रीज वेट। हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। फिर एडवर्टीजमेंट बना दिया, बच्चा स्कूल से आया, माँ ने वज़न बढ़ाएगा, सारा सेब निकल गया। सेब की क्वालिटी को तो मार्केट ही नहीं किया, बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे आप लोग आम पे बैठे हो, ग्रेप्स पे बैठे हो सर, हम लोगों ने एक एक कंट्री का, जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें प्रोजेक्ट दिया, सर हमारा अखरोट नहीं बिक रहा है। मैंने कहा सर कैसे बेचते हो? कहते मैम कितनी सुंदर वेबसाइट बनाई हमने, सारे अखरोट बेचने वालों का डिटेल डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। मैं कहा सर तुम तो ना मछली में कांटा डाल के बैठे हो, मछली फंस गई तो ठीक, नहीं फंसी तो सरकार के पैसे जो वेबसाइट बनी थी ख़त्म। आपने अपनी तरफ से क्या किया? आप समझने की कोशिश करो सर, अपना माल बना के बाहर लेके बैठना नहीं है बाहर के लिए, बाहर को समझना है और माल बनाना है, माल निकल जाएगा। यही चाइना करता है, राइट? मैंने कहा सर अखरोट की क्वालिटी बताओ, अगर आप एक अखरोट रोज़ खाते हो तो ज़िंदगी में कैंसर नहीं होगा। हमने क्या किया? हमने दुनिया में देखना शुरू किया कि भाई कैंसर, सबसे ज़्यादा कैंसर किस कंट्री में है। वी फाउंड पूरी रशिया, किर्गिस्तान, हार्ट डिजीज़ेस, कैंसर, पापुआ न्यू गिनिया। कहते मैम पापुआ न्यू गिनिया नाम सुना ही नहीं, गिनिया क्या होता है? सर एक बहुत बड़ी कंट्री है, जितना तेरे पास माल है उतना तो निकाल ही देंगे। तो जब पापुआ न्यू गिनिया में गए तो उन्होंने कहा यार मैडम ये तो शेल्फ़ लाइफ तो इतनी है नहीं, ऐसे कुछ नहीं करते, हम क्या करेंगे अखरोट का तेल निकालेंगे। फिर हम बिस्किट इंडस्ट्री के पास गए, भाई तू इस तेल को यूज़ करके बिस्किट बना दे। हमने क्या बेचा उस मार्केट में? अखरोट नहीं बेचा, कैंसर रिट्रीटिंग बिस्किट्स बेचा, सारा अखरोट निकल गया, राइट? सो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आ गया। उसकी पिचिंग कैसे करी? सर ये बिस्किट खाने से कैंसर कभी नहीं होगा,
तो आपको आपके एग्रीकल्चर के साथ यही तो ब्यूटी है सर, एग्रीकल्चर का एक ना एक हेल्थ बेनिफिट ज़रूर होता है। कोई डायबिटीज़ क्योर करता है, जैसे ग्रेप्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे सर, 2021 में नंबर ऑफ लेडीज़ विद ब्रेस्ट कैंसर ट्रिपल होने वाली है, और एक ग्रेप ही ऐसा फल है जो ब्रेस्ट कैंसर ज़िंदगी में होने नहीं देता है। यूएस में 5 टाइम्स कंजम्पशन बढ़ गया है ग्रेप्स का इन लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो वी हैव टू कनेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वो किस तरीके से आप पिच करोगे, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आइडिया बिकता है। उसके गैप को समझना है यार, इस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से अपनी पिच बनानी है। प्रोडक्ट तो वही रहता है, प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन उसको समझो, वही प्रोडक्ट उसको लेके जाओ। सर तेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वही तो मैं सॉल्व करने आया हूँ, डबल प्राइस पे माल बिकेगा। सर we export almost in 16 countries, and America is one of that, Japan and even African countries. So last 4-5 years we are doing that, and doing this only because of the quality and the ppm which we are supplying. 10,000 ppm we are supplying there, and we are doing a good business there. Neem India is our company. ग्रेट। इंडिया तो नीम कंट्री है सर। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है सर, वो मोरिंगा है, मोरिंगा पाउडर एंड मोरिंगा लीफ पाउडर, शेउगा जिसे कहते हैं आप लोग। सर पागलों की तरह डिमांड है। 2 चीज़ों की डिमांड आपके यहाँ से, एक पोमीग्रेनेट, कल मेरी मीटिंग ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में है, उनकी पूरी टीम ही हमसे इसलिए मिल रही